नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सहस्त्रधारा में आपदा प्रभावित मंझाड़ा गांव का किया निरीक्षण। विकास और पुनर्निर्माण कार्य के दिए निर्देश। देहरादून डीएम सहित अधिकारी रहे मौजूद। नदियों के किनारे और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला। सरकार और जिला प्रशासन सख्त। देहरादून डीएम सविन बंसल ने सेरा गांव में कहा सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए होंगे बंद। फूलों से सजाया गया परिसर। मां गंगा की उत्सव मूर्ति आएगी मुखवा। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। हरिद्वार वन प्रभाग की रुड़की रेंज में कार्रवाई। लकड़ी बरामदगी मामले में फरार चल रहा आरोपित गिरफ्तार। देहरादून, यूपी, दिल्ली एनसीआर में दबिश के बाद ननसह क्षेत्र में पकड़ा। और उत्तराखंड में 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार। पिथौरागढ़ में बारिश से ठिठुरन बढ़ी। 4 धाम यात्रियों के लिए अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी अमले के साथ सहस्त्रधारा पहुंचे। यहां पर उन्होंने आपदा प्रभावित गांव मंझाड़ा गांव का निरीक्षण किया और इसी के साथ उन्होंने देहरादून के मंझाड़ा समेत आसपास के गांव जहां आपदा आई थी वहां जल्द से जल्द विकास कार्य और पुनर्निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद देहरादून डीएम तमाम अधिकारियों के साथ सेरा गांव के स्कूल पहुंचे और बैठक कर तमाम विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। हमारे लास्ट मानसून सीज़न में क्यारली गार्ड, मझेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है सिरोना, छमरौली, फुलेत, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको प्रिवेंट करना। कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना। जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना। और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज़ हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उनको, उनके जो लॉसेस हैं उनको त्वरित रूप में मुआवजा प्रदान करना। ये सारी प्रक्रिया भी संपादित की गई और अब हमारा लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन चल रहा है। नदियों के किनारे और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों पर सरकार और जिला प्रशासन और सख्त हो गया है, कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सेरा गांव पहुंचे देहरादून डीएम सविन बंसल ने कहा कि जिन्होंने नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किया है या जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया है, उनकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि अतिक्रमण करने वालों को जल्द ब्लैकलिस्ट किया जा सके। तो हमने हमारी जनरल कमेटी हमने निर्धारित की थी कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कमर्शियल वंस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिसोर्ट्स, और जिन्होंने सरकारी नदियों पर, ज़मीनों पर अतिक्रमण करके अपने निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है, उनकी वेबसाइट्स पर ही ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा उनको। और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र जाएगी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए। लोहाघाट क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध रिकेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की कोशिश कर रहे एक शातिर चोर को मंदिर के महंत, पुजारी और भक्तों ने रंगे हाथ पकड़ा। पकड़े गए आरोपित की पहचान हयात सिंह अधिकारी निवासी रैगांव के क्षेत्र के रूप में हुई है, जो पूर्व में भी इसी मंदिर से 2 बार चोरी कर चुका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम और ठिकाना बताया। पुलिस के अनुसार उससे पहले हुए चोरियों का सामान भी बरामद कर लिया गया है। घटना ये रात में यहीं रुका था। दान पात्र, पेटियां सब तोड़ी हैं। जो भी दिए बत्तियां सब जो है एक बैग कट्टे में भर के ले जा रहा था। कितने कट्टे में भरे थे? लगभग 3 कट्टों में भरे थे इसने। और अब गए हैं पुलिस वाले, उसको लेके गए हैं घर तो तक। पकड़ा कैसे गया फिर? वो अंदर उसको शायद नींद आ गई थी, या तो सुबह जब देखा तो सुबह आए हम लोग 5 बजे, तो अंदर उसको नींद जैसी आई थी तो तब पकड़ा गया वो, नहीं तो फिर भाग ही लेता।
तो पुलिस को सूचना होगा। पुलिस को तुरंत सूचना कर दिए थे हम लोग। उसके बाद क्या पुलिस ले गई उसको? पुलिस उसको पूछताछ करके ले गई है, थाने तक ले गए हैं। अब उसके घर तक करेंगे, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में इस बार दीपावली का उत्सव कुछ खास है। छत्रधारी चालदा महासू महाराज के 10 गांव प्रवास के चलते खतपश गांव और कंडवाण खत में 5 दिवसीय नई दीपावली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। परंपरा के अनुसार जिस खत में महासू महाराज विराजमान होते हैं, उस खत के सभी गांव नई दीपावली मनाते हैं। इस बार खतपश गांव के करीब 15 गांवों में दीपोत्सव का माहौल है। ग्रामीण पारंपरिक होलियात नृत्य करते हैं और अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। यहाँ जो पहले पुरानी दिवाली मनाई जाती थी, अब जब से हमारे यहाँ कोटी करासन में छत्रधारी चालदा महाराज जी आए, उसके बाद से हमारी जो 4 खत है उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी अब नई दिवाली मनाएंगे। और मनाई भी जाती थी। जब महाराज प्रवास पर हमारी 4 खत खनमाड़ में होते थे तो उस टाइम सभी हमारी 4 खतें नई दिवाली मनाती थी। और इसका दूसरा भी ये कारण है कि जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, वो सब नई दिवाली में उनकी छुट्टियां रहती है, इसलिए सब लोग गांव आते हैं। इसलिए जो अब हम भी जो देश के साथ दिवाली मनाते हैं, उसी में हम लोग भी उसी मुख्य धारा में जुड़े हैं। और हमारी जो दिवाली है वो लगभग 4-5 दिन तक चलती है। आज से शुरू होगी और कम से कम 25 तारीख तक जो हमारे यहाँ है दिवाली का पर्व चलेगा। हरिद्वार वन प्रभाग ने कार्रवाई कर अवैध वन्यजीव तस्करी के मुख्य आरोपित को दबोचा है। 9 सितंबर को खंजनपुर क्षेत्र से बरामद 70 कोबरा और 16 रसेल वाइपर बरामद हुए। आरोपित तब से फरार था। उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली एनसीआर में लगातार दबिश के बाद ननसह क्षेत्र से आरोपित को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग की 3 टीमें महीनों से ट्रैकिंग कर रही थी। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर सफलता मिली है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अवैध वन्यजीव व्यापार की किसी भी सूचना को तुरंत निकटतम वन चौकी पर दें। रुड़की क्षेत्र के अंतर्गत खंजरपुर ग्राम में एक अवैध सर्पविष संग्रहण केंद्र में दिनांक 9 सितंबर 2025 को छापेमारी की गई थी, जिसमें 86 सांपों को बरामद किया गया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो ये सर्पविष संग्रहण केंद्र को संचालित कर रहा था, नितिन कुमार, ये फरार चल रहा था। तो इस कार्रवाई में 16 सितंबर को जो इस केंद्र का जो केयर टेकर था विष्णु पंत, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। और उसके बाद नितिन कुमार के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किए गए थे माननीय सीजीएम के द्वारा इसमें। और इसी क्रम में फिर आज 21 अक्टूबर को नितिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है और इससे हमने स्नेक वेनम भी बरामद किया है। दीपावली के पावन अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार मंगलवार की देर रात टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन पहुंचे। यहां उन्होंने सड़क निर्माण और रखरखाव के काम में लगातार जुटे जेसीबी ऑपरेटर और कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने मिठाई वितरित कर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके काम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि आप सभी ने पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में दिन रात फील्ड में रहकर जोखिम उठाते हुए सड़क को सुचारू बनाए रखने में जिस समर्पण और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, वो प्रशंसनीय है। जिलाधिकारी ने सभी को सुरक्षित काम करने और सौहार्द, सहयोग और सकारात्मकता के साथ आगे भी जिले के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। अब शीतकाल में मुखवा और खरसाली में मां गंगा और यमुना के दर्शन होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा और करीब 50 लाख यात्रियों ने देव दर्शन किए।
इतिहास में पहली बार चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटा है और हर धाम में यात्रा श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुई। खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ गंगोत्री धाम से हमारे शैलेंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब जो है माँ के और गंगा माँ और यमुना माँ के जो दर्शन हैं उनके लिए जगह बदल चुकी है। ये जो आयोजन है अपने आप में खास होता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड है वो ऐतिहासिक इस बार रहा है। बिल्कुल प्रभात, इस बात बता दें कि अगर अभी तक की बात की जाए चार धाम यात्रा की, तो पूरे चारों धाम को मिला करके आ जाए तो 50 लाख से करीब अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। यही बात अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की किया जाए तो गंगोत्री में करीब 7.5 लाख से ऊपर और यमुनोत्री में करीब 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक 21 जो अक्टूबर है तक दर्शन कर लिए हैं। अगर बात की जाए तो आज गंगोत्री धाम का जो कपाट है 11:36 पर बंद होगा। इसके लिए सुबह 4 बजे से ही पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अगर बात करें तो कल यमुनोत्री धाम का कपाट बंद होगा और वहीं 23 तारीख को बाबा केदारनाथ धाम का कपाट बंद होगा। शैलेंद्र, इस बार क्या ये माना जाए कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत ज्यादा चाक चौबंद थी? सरकार के स्तर पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे भीड़ भाड़ को लेकर बात करें, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बात करें, ट्रैफिक को लेकर बात करें, इन सभी को लेकर विशेष निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने इनको माकूल उनका इंतजाम किया था। और यही वजह है कि इस बार जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और उनका जो अनुभव था वो भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल प्रभात, अगर बात करें चार धाम यात्रा को लेकर के तो सरकार इसके लिए काफी ठोस व्यवस्था की थी। यही कारण था कि इतनी आपदा आने के बाद इस बार मानसून में उत्तराखंड में काफी आपदा आया, जिसके कारण बीच में श्रद्धालुओं की संख्या घटी। उसके बाद भी सरकार की जो व्यवस्था थी जिसके कारण 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आए, तो ये सरकार की तत्परता और व्यवस्था को दिखाता है कि इतना आपदा आने के बाद भी जो श्रद्धालुओं की संख्या थी तो पिछले साल से घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। तो सरकार का हमेशा ध्यान रहता है, क्योंकि चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड की आर्थिकी का लाइफ लाइन है। यहाँ पर लाखों लोग चार धाम यात्रा पर डिपेंडेंट है, चाहे वो गाड़ी वाले हों, होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, घोड़े वाले हों, खच्चर वाले हों, तो उनका जीविका का मुख्य साधन होता है चार धाम यात्रा। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि चार धाम यात्रा को हमेशा सुचारू रूप से चलाया जाए और उसके बाद सरकार हर साल के यात्रा से फीडबैक लेती है कि क्या दिक्कत इस बार आई है और उसको अगले सीजन में उसको दूर करने का पूरा सरकार के द्वारा प्रयास होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कैसे मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित अपने आप को किया है कि जहां पर भी कुछ आपदा होता है, चाहे कुछ होता है, वहां पर जीरो ग्राउंड पर पहले पहुंचते हैं और उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं ताकि आम आदमी से लेकर के जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यही कारण है कि उत्तराखंड में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रभात, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विशेष इंतजामात, प्रशासन की सक्रियता इसका कारण रही, जिसकी वजह से इस बार अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालु आए हैं। बहरहाल इस बीच 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे और शीतकाल में अब मां गंगा और यमुना के दर्शन मुखवा और खरसाली में होंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर।
के साथ सहस्त्रधारा पहुंचे। यहां पर उन्होंने आपदा प्रभावित गांव मंझाड़ा गांव का निरीक्षण किया और इसी के साथ उन्होंने देहरादून के मंझाड़ा समेत आसपास के गांव जहां आपदा आई थी वहां जल्द से जल्द विकास कार्य और पुनर्निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद देहरादून डीएम तमाम अधिकारियों के साथ सेरा गांव के स्कूल पहुंचे और बैठक कर तमाम विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। हमारे लास्ट मानसून सीज़न में क्यारली गार्ड, मझेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है सिरोना, छमरौली, फुलेक, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको प्रिवेंट करना। कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज़ हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उनको, उनके जो लॉसेस हैं उनको त्वरित रूप में मुआवजा प्रदान करना। ये सारी प्रक्रिया भी संपादित की गई और अब हमारा लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन चल रहा है। नदियों के किनारे और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों पर सरकार और जिला प्रशासन और सख्त हो गया है, कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सेरा गांव पहुंचे देहरादून डीएम सविन बंसल ने कहा कि जिन्होंने नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किया है या जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया है, उनकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि अतिक्रमण करने वालों को जल्द ब्लैकलिस्ट किया जा सके। तो हमने हमारी जनरल कमेटी हमने निर्धारित की थी कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की लीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कमर्शियल वंस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिसोर्ट्स, और जिन्होंने सरकारी नदियों पर, ज़मीनों पर अतिक्रमण करके अपने निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है, उनकी वेबसाइट्स पर ही ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा उनको और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र जाएगी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए। लोहाघाट क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध रिकेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की कोशिश कर रहे एक शातिर चोर को मंदिर के महंत, पुजारी और भक्तों ने रंगे हाथ पकड़ा। पकड़े गए आरोपित की पहचान हयात सिंह अधिकारी निवासी रैगांव के क्षेत्र के रूप में हुई है, जो पूर्व में भी इसी मंदिर से 2 बार चोरी कर चुका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम और ठिकाना बताया। पुलिस के अनुसार उससे पहले हुए चोरियों का सामान भी बरामद कर लिया गया है। घटना ये रात में यहीं रुका था। दान पात्र, पेटियां सब तोड़ी हैं, जो भी दिए बत्तियां सब जो है वो एक बैग कट्टे में भर के ले जा रहा था। कितने कट्टे में भरे थे? लगभग 3 कट्टों में भरे थे इसने। और अब गए हैं पुलिस वाले, उसको लेके गए हैं घर तो तक। पकड़ा कैसे गया फिर? वो अंदर उसको शायद नींद आ गई थी, या तो सुबह जब देखा तो सुबह आए हम लोग 5 बजे, तो अंदर उसको नींद जैसी आई थी तो तब पकड़ा गया वो, नहीं तो फिर भागी लेता। तो पुलिस को सूचना होगा? पुलिस को तुरंत सूचना कर दिए थे हम लोग। उसके बाद क्या पुलिस ले गई उसको? पुलिस उसको पूछताछ करके ले गई है, थाने तक ले गए हैं। अब उसके घर तक करेंगे, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में इस बार दीपावली का उत्सव कुछ खास है। छत्रधारी चालदा महासू महाराज के 10 गांव प्रवास के चलते खत पशगांव और कंडवाण खत में 5 दिवसीय नई दीपावली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। परंपरा के अनुसार जिस खत में महासू महाराज विराजमान होते हैं, उस खत के सभी गांव नई दीपावली मनाते हैं। इस बार खतपश गांव के करीब 15 गांवों में दीपोत्सव का माहौल है। ग्रामीण पारंपरिक होलियात नृत्य करते हैं और अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
हाँ, जो पहले पुरानी दिवाली मनाई जाती थी, अब जब से हमारे यहाँ कोटी करासन में छत्रधारी चालता महाराज जी आए, उसके बाद से हमारी जो चार खत है उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी अब नई दिवाली मनाएंगे। और मनाई भी जाती थी जब महाराज प्रवास पर हमारी चार खत खनमाड़ में होते थे, तो उस टाइम सभी हमारी चार खतें नई दिवाली मनाती थी। और इसका दूसरा भी ये कारण है कि जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, वो सब नई दिवाली में उनकी छुट्टियां रहती है, इसलिए सब लोग गांव आते हैं। इसलिए जो अब हम भी जो देश के साथ दिवाली मनाते हैं, उसी में हम लोग भी उसी मुख्य धारा में जुड़े हैं। और हमारी जो दिवाली है वो लगभग 4-5 दिन तक चलती है। आज से शुरू होगी और कम से कम 25 तारीख तक जो हमारे यहाँ है दिवाली का पर्व चलेगा। हरिद्वार वन प्रभाग ने कार्रवाई कर अवैध वन्यजीव तस्करी के मुख्य आरोपित को दबोचा है। 9 सितंबर को खंजनपुर क्षेत्र से बरामद 70 कोबरा और 16 रसेल वाइपर बरामद हुए। आरोपित तब से फरार था। उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली एनसीआर में लगातार दबिश के बाद ननसह क्षेत्र से आरोपित को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग की 3 टीमें महीनों से ट्रैकिंग कर रही थी। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर सफलता मिली है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अवैध वन्यजीव व्यापार की किसी भी सूचना को तुरंत निकटतम वन चौकी पर दें। रुड़की क्षेत्र के अंतर्गत खंजरपुर ग्राम में एक अवैध सर्पविष संग्रहण केंद्र में दिनांक 9 सितंबर 2025 को छापेमारी की गई थी, जिसमें 86 सांपों को बरामद किया गया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो ये सर्पविष संग्रहण केंद्र को संचालित कर रहा था, नितिन कुमार, ये फरार चल रहा था। तो इस कार्रवाई में 16 सितंबर को जो इस केंद्र का जो केयर टेकर था विष्णु पंत, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। और उसके बाद नितिन कुमार के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किए गए थे माननीय सीजीएम के द्वारा इसमें। और इसी क्रम में फिर आज 21 अक्टूबर को नितिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है और इससे हमने स्नेक वेनम भी बरामद किया है। दीपावली के पावन अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार मंगलवार की देर रात टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन पहुंचे। यहां उन्होंने सड़क निर्माण और रखरखाव के काम में लगातार जुटे जेसीबी ऑपरेटर और कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने मिठाई वितरित कर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके काम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि आप सभी ने पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में दिन रात फील्ड में रहकर जोखिम उठाते हुए सड़क को सुचारू बनाए रखने में जिस समर्पण और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, वो प्रशंसनीय है। जिलाधिकारी ने सभी को सुरक्षित काम करने और सौहार्द, सहयोग और सकारात्मकता के साथ आगे भी जिले के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। अब शीतकाल में मुखवा और खरसाली में मां गंगा और यमुना के दर्शन होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा और करीब 50 लाख यात्रियों ने देव दर्शन किए। इतिहास में पहली बार चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटा है और हर धाम में यात्रा श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुई। खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ गंगोत्री धाम से हमारे शैलेंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब जो है माँ के और गंगा माँ और यमुना माँ के जो दर्शन हैं उनके लिए जगह बदल चुकी है। ये जो आयोजन है अपने आप में खास होता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड है वो ऐतिहासिक इस बार रहा है। बिल्कुल प्रभात, इस बात बताते हैं कि अगर अभी तक की बात की जाए चार धाम यात्रा की, तो पूरे चारों धाम को मिलाकर किया जाए तो 50 लाख से करीब अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। यही बात अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की किया जाए तो गंगोत्री में करीब 7.5 लाख से ऊपर और यमुनोत्री में करीब 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक 21 जो अक्टूबर है तक दर्शन कर लिए हैं। अगर बात की जाए तो आज
गंगोत्री धाम का जो कपाट है 11:36 पर बंद होगा। इसके लिए सुबह 4 बजे से ही पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अगर बात करें तो कल यमुनोत्री धाम का कपाट बंद होगा और वहीं 23 तारीख को बाबा केदारनाथ धाम का कपाट बंद होगा। शैलेंद्र, इस बार क्या ये माना जाए कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत ज्यादा चाक चौबंद थी? सरकार के स्तर पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे भीड़ भाड़ को लेकर बात करें, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बात करें, ट्रैफिक को लेकर बात करें, इन सभी को लेकर विशेष निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने इनको माकूल उनका इंतजाम किया था। और यही वजह है कि इस बार जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और उनका जो अनुभव था वो भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल प्रभात, अगर बात करें 4 धाम यात्रा को लेकर के तो सरकार इसके लिए काफी ठोस व्यवस्था की थी। यही कारण था कि इतनी आपदा आने के बाद इस बार मानसून में उत्तराखंड में काफी आपदा आया, जिसके कारण बीच में श्रद्धालुओं की संख्या घटी। उसके बाद भी सरकार की जो व्यवस्था थी, जिसके कारण 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आए, तो ये सरकार की तत्परता और व्यवस्था को दिखाता है कि इतना आपदा आने के बाद भी जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो पिछले साल से घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। तो सरकार का हमेशा ध्यान रहता है, क्योंकि 4 धाम यात्रा जो है उत्तराखंड की आर्थिकी का लाइफ लाइन है। यहाँ पर लाखों लोग 4 धाम यात्रा पर डिपेंडेंट है, चाहे वो गाड़ी वाले हों, होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, घोड़े वाले हों, खच्चर वाले हों, तो उनका जीविका का मुख्य साधन होता है 4 धाम यात्रा। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि 4 धाम यात्रा को हमेशा सुचारू रूप से चलाया जाए और उसके बाद सरकार हर साल के यात्रा से फीडबैक लेती है कि क्या दिक्कत तो इस बार आई है और उसको अगले सीजन में उसको दूर करने का पूरा सरकार के द्वारा प्रयास होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित अपने आप को किया है कि जहां पर भी कुछ आपदा होता है, चाहे कुछ होता है, वहां पर जीरो ग्राउंड पर पहले पहुंचते हैं और उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं ताकि आम आदमी से लेकर के जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यही कारण है कि उत्तराखंड में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रभात, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विशेष इंतजामात, प्रशासन की सक्रियता इसका कारण रही, जिसकी वजह से इस बार अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालु आए हैं। बहरहाल इस बीच 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे और शीतकाल में अब मां गंगा और यमुना के दर्शन मुखवा और खरसाली में होंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर।